आपका आस विद्यालय के विज्ञान सेशन में स्वागत है। आज से हम लोग जो विज्ञान का जो पार्ट ले रहे हैं वो है भौतिक विज्ञान। जैसा आप जानते हैं विज्ञान हमारा क्या है, साइंस थ्री उसके अगर हम कहें ब्रांचेस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो आज जो हम लोग हैं वो भौतिक विज्ञान मींस फिजिक्स का चैप्टर ले रहे हैं। और जो चैप्टर का नाम है वो है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इसका मतलब हुआ प्रकाश में दो एक प्रोसेस चलते हैं, परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज हम लोग इसी के जो चैप्टर है इसी को स्टार्ट कर रहे हैं। और जो हमारा ये जो आज का सेशन है उसमें हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में। तो यही हमारा जो चैप्टर है इसके 15 सेशन होंगे। एक छोटे छोटे सेशन में हम लोग जो इस चैप्टर के रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, उनको हम पढ़ेंगे, उनके बारे में हम समझेंगे। तो आज हम लोग समझ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन के बारे में। ये प्रकाश क्या है, इसका परावर्तन का अर्थ क्या है, ये पढ़ेंगे। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप देख रहे हैं ये हम टॉपिक्स कवर करते चले जाएंगे। चलिए आज का पहला सेशन फिजिक्स का और इस चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। तो प्रकाश, प्रकाश का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? प्रकाश एक नाम भी है, लेकिन हम हर नाम का एक अर्थ होता है। तो प्रकाश जो एक शब्द है इसका अर्थ क्या है? तो अगर हम देखें तो जैसे अगर हम देख रहे हैं हमारा प्रकाश का मुख्य स्रोत अगर हम इस धरती का कहें तो ये सूरज है, सूर्य है। ये सूर्य ही हमें प्रकाश देता है। जो रात में हम अपने बल्ब रॉड जलाकर जो ले रहे हैं वो एक आर्टिफिशियल है। लेकिन अगर नेचुरल एक कहें बाय नेचर क्या कैसे प्रकाश प्रोवाइडेड है, वो आ गया सूरज। तो और हम ये भी जानते हैं प्रकाश क्या है, ये एक प्रकार की ऊर्जा है। देखिए, एक ऊर्जा हमें शरीर में मिलती है जब हमारा हम लोग डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ चुके हैं ना, जब हमने लाइफ प्रोसेस पढ़े थे कि डाइजेशन होता है और जब हमारा जो फूड होता है उसके साथ ऑक्सीजन मिलती है का एक रिएक्शन होता है तो हमारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न हुई। लेकिन बाहर से हमारे जो प्लांट्स हैं या बाकी जितना भी अगर कहीं लाइफ प्रोसेसेस चल रहा है तो ये कुछ ऊर्जा लेकर चल रहे हैं। तो वो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हो रही है? वो ऊर्जा प्राप्त हो रही है हमें सूर्य से। तो और ये जो प्रकाश की हम बात कर रहे हैं ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है। और ये हम क्यों कह रहे हैं ये एक ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है? क्योंकि ये हमारी आंखों में को संवेदित करती है, उसमें एक सेंसेशन लाती है और इसी के द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। क्यों हम आज जब रात अंधेरा होता है क्यों हम लोग लाइट जलाते हैं तभी किसी कमरे में एंटर करते हैं? क्यों? हाँ, क्योंकि प्रकाश होगा तभी हम देख सकेंगे। चाहे हमारी आंखें देख सकती हैं, लेकिन अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम कोई भी वस्तु अपने आसपास के सराउंडिंग्स में चाहे कुछ भी है, हम उसको नहीं देख सकते हैं। इसलिए जो भी कुछ एक कार्य करने की जो हमें एक शक्ति देता है, जिसके कारण कोई कार्य होता करते हैं, तो हम उसको कहते हैं वो हमें कोई प्रकार की ऊर्जा दे रहा है। तो प्रकाश भी हमें क्या एक ऊर्जा दे रहा है कि हम अपने सामने की जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनको हम देख सके। तो इसलिए हम कहते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब प्रकाश के गुण की बात करें तो ये क्या होता है, ये सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसलिए ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर हम कहें ये एक वेव्स हैं, इसलिए इससे संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये जो है आपके तरंग, तो हम जब देखते हैं जैसे हम साउंड का भी जब पढ़ेंगे तो ये जो लाइट है साउंड है ये तरंगों में चलती हैं, वेव्स फॉर्म में चलती हैं। और जो ये वेव्स जैसे पानी में वेव्स होती हैं, आप पत्थर डालें तो क्या होता है, आपको एक चारों तरफ सर्कल से बनते दिखाई देते हैं। तो ये भी प्रकाश भी क्या है, ये एक तरंग है, एक वेव्स है। और ये तरंग ये वेव्स किस प्रकार की हैं? ये विद्युत चुंबकीय प्रकार की तरंगे हैं। इसलिए
इनके संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो ये हमने प्रकाश के गुण पढ़े। तो यहाँ पे आप देखें कि जो आपका ये जो अभी मैंने ये सेकंड पॉइंट डिस्कस करा, ये आपको एक क्वेश्चन फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो जब प्रश्न उत्तर करेंगे, देखें ऐसा कोई अगर हम प्रश्न लेंगे तो तब इसको फिर से एक बार और डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे जो कोई भी वस्तु को कैसे हम देख पाते। अभी हमने ये पढ़ लिया प्रकाश की वजह से हम कोई वस्तु देख सकते हैं, पढ़ा था अभी हमें। अब ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन हम 10th में हैं, हम साइंस पढ़ रहे हैं, तो हमें हर चीज का क्या होता है, एक मैकेनिज्म होता है, एक प्रोसेस होता है। अब हमारा टाइम वो है उस प्रोसेस को समझे। तो वस्तु पर जब कोई क्या होता है, जो प्रकाश पड़ता है, तो वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या करता है, वस्तु परावर्तित कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, उसको वापस भेज देती है। और ये देखिए, ये बल्ब है, ये हमारा प्रकाश का सोर्स है, और ये क्या है, एक बुक है। हम क्या है, हम बुक को देख रहे हैं। हम बुक को कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि जो बल्ब से लाइट ये बुक पर आ रही है, इसको परावर्तित कर दिया जा रहा है, रिफ्लेक्टेड, वो ये जो बुक है ये उससे रिफ्लेक्ट कर देती है। तो ये परावर्तित किरण जब हमारी आंखों पर पड़ती है, ठीक है, जब ये आंखों द्वारा उसको ग्रहण किया जाता है, तो ये परावर्तन वस्तु को आंखों के द्वारा देखने योग्य बनाता है। तो परा देखिए यहाँ पे परावर्तन वस्तु, रिफ्लेक्टेड, क्या कौन सा ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जैसे ये अभी बुक का एग्जाम्पल दी, ऐसे हम जितनी भी चीजें देख रहे हैं, अगर हम एक इंसान को भी देख पा रहे हैं, तो वो इंसान के ऊपर जो लाइट रेस आ रही हैं, जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं, उसको रिफ्लेक्ट मतलब वापस भेज दे रहे हैं। तो जब वो वापस जो किरणें हमारी आंखों पर जा रही हैं, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे हमने कहा कि लाइट रेस, अब देखिए हम एक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, उससे दूसरी चीज समझ रहे हैं। तो प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट, ये क्या है। जब प्रकाश अपने प्रकाश के स्रोत से गमन करता है, तो वो क्या करता है, एक सीधी और एक सरल रेखा में होता है। देखिए, हम कभी भी जब कोई चीज ब्राइट चीज दिखाते हैं कि वो अपने अंदर से लाइट भेज रही है, तो क्या करते हैं हम लोग, ऐसे रेस में दिखाते हैं। आपने ड्राइंग में सूरज बनाया होगा, कैसे करते हैं, गोल सर्कल, एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी एक बड़ी, चारों तरफ लाइनें खींच देते हैं। वो लाइन खींच के हम क्या बता रहे हैं, ये हम सन रेस के बारे में बता रहे हैं। जो सन है उसकी किरणों को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो ये जो प्रकाश के सोर्स से चलने वाले इस रेखा को हम प्रकाश की किरण कहते हैं। तो ये देखिए, ये आप देख रहे कैसी स्ट्रेट लाइन में चलती है। अब मैं ये जो कह रही हूँ स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो जैसे जैसे अभी हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, तब आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन का क्या असली अर्थ निकल रहा है। हाँ, सस्पेंस है। चलिए आगे चलते हैं, और अब देखेंगे जब हम कह रहे हैं सीधी रेखा में, तो सीधी रेखा से क्या क्या फर्क पड़ता है, आगे चलते जाएंगे और चैप्टर में समझते चले जाएंगे। अब हम प्रकाश, हमने ये देखा कि हमारे ऊपर प्रकाश पड़ता है, और वो प्रकाश का जब हमारी जो रेस है हम उसे रिफ्लेक्ट करते हैं, तो हम दूसरे लोग हमें देख सकते हैं और हम दूसरे लोग को देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ, प्रकाश के साथ आपने एक और टर्म पढ़ेंगे, वो है छाया, शेडो। तो ये क्या होता है, ये आपने 6, 7, 8 हर क्लास में पढ़ा होगा कि किसी चीज की शेडो, छाया कैसे बनती है। जो प्रकाश का अभी हमने देखा कैसे रेस में जा रहा है, तो उस जो पूरी, अब देखिए इसको ऐसे समझते हैं, सूरज है, सूरज आया, अब जैसी उजाला हुआ हमें चीजें दिखने लग गई। तो आप सोचिए कि उसके ऊपर रेस पड़ी और वो रेस रिफ्लेक्ट हुई। लेकिन इस प्रोसेस में अगर कोई एक ऐसी चीज आ जाए, एक अपारदर्शी वस्तु आ जाए, एक ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए कि वो रेस को जाने ही नहीं दे,
तो क्या होगा, क्या रेस, आप मेरा देखिए कि ये हाथ है, अब ये क्या है, ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है ना, इसके नहीं जा सकती है, तो क्या होगा कि जब यहाँ से हम इतने पार्ट पे रेस पड़ेंगी और ये इनको इस पार्ट नहीं जाने दे रहा है, तो क्या होगा, यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो गई तो हमें ये पार्ट दिखाई दिया लेकिन पीछे का नहीं। तो क्या होगा, क्योंकि रेस आगे नहीं जा पा रही तो शैडो फॉर्म हो जाएगी। तो वही चीज हम पढ़ रहे हैं कि जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से होकर गुजरता है तो प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देता है, जिससे उस अपारदर्शी वस्तु की छाया बन जाती है। ये देखिए, तो ये लोग जा रहे हैं, सामने से सन रेज आ रही हैं, अब क्योंकि इनसे पार नहीं हो पा रही हैं तो उनकी शैडो बन रही है। आगे देखते हैं हम लोग डिफ्रैक्शन, प्रकाश का विवर्तन। तो ये सारे आपके सामने कुछ नए वर्ड्स आ रहे हैं और इनको आपको समझना जरूरी है। तो ये जो प्रकाश के रास्ते में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत सूक्ष्म हो तो जो प्रकाश है वो सरल रेखा में चलने की अपेक्षा कैसे चलता है, इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दिखती है। इस प्रभाव को हम प्रकाश का विवर्तन या डिफ्रैक्शन कहते हैं। चलिए इस पिक्चर से समझते हैं। देखिए यहाँ ये ओपे है, ये दो ऑब्जेक्ट है, ये ओपे के, इनसे नहीं लाइट पास हो पा रही है तो इनकी तो शैडो बनेगी। लेकिन यहाँ से क्या है, कोई जो लाइट रेस है उसका कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ से ये सीधे पास होती चली जाती है और आराम से निकल जाती है। लेकिन ये इतना बड़ा गैप है, अब यही अगर छोटा कर दे तो क्या होगा, हमने जो अभी पढ़ा लाइट रेस एक स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, लेकिन जब बहुत छोटे बिंदु से ऐसे निकलती हैं तो उनमें क्या होता है, वो मुड़ने की प्रवृत्ति आ जाती है। तो ये देखिए, ये तब भी बहुत सीधी है ना, थोड़ी यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल सीधी है, लेकिन ये गैप बड़ा है तो उनमें हल्का सा हमें झुकाव देखने को मिल रहा है। लेकिन जब हमने छेद और छोटा करा तो हमें झुकाव और ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं विवर्तन, या इंग्लिश में कहते हैं डिफ्रैक्शन। अब प्रकाश का हम परावर्तन के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। तो प्रकाश की किरण क्या है, किसी अगर चमकीले सतह पर, चमकीले सतह इसको हम कहते हैं पॉलिश सरफेस भी कहते हैं, से या परावर्तक पृष्ठ से टकराता है तो क्या होता है, ये देखिए ये टकराया तो ये उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है जिस माध्यम से वो आया था, इसके बाहर नहीं निकल पाता है। क्योंकि ये क्या है, ये जो हमने ऐसे टेढ़ी लाइनें दिखाई है ना, ये स्ट्रेट है और ये हमने टेढ़ी लाइन है, तो इसका मतलब ये पॉलिश सरफेस है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। जैसे एक मिरर का अगर हम ले तो यहाँ पे क्या होता है, तो जैसे ये हवा से इधर आया और ये हवा में ही वापस हो गया, इसके अंदर नहीं गया, तो इसको हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और ये हमेशा अपारदर्शी वस्तुओं से ही होता है, पारदर्शी वस्तुओं से नहीं होता, क्योंकि पारदर्शी मीन्स के लाइट रेस उससे पार हो जाए, अपारदर्शी मीन्स लाइट रेस उससे पास नहीं होती हैं। तो वो, तो ये जो है इसको हम कहते हैं आपतित किरण, जो इस पर पड़ रही है, और जो वापस चली जा रही है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। और यहाँ पे इसको हमने एक अपने फिजिक्स उसमें हम इसको मान सोचते हैं कि एक बीच में स्ट्रेट लाइन जिसको कहते हैं नॉर्मल, तो नॉर्मल और आपतित किरण के बीच में जो एंगल बनता है वो हो जाता है आपतन कोण, और जो हमारा परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे के जो पड़ जाता है उसको कहते हैं परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यही चीज यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होता है, ये दोनों। तो हम इसको कह सकते हैं एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। और ये जो हमारा आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और जो अभिलंब है,
ये सभी क्या होता है, एक ही तल में होते हैं। तो ये परावर्तन के आपके नियम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना भी होगा। अब हम परावर्तन के प्रकार के बारे में समझते हैं। परावर्तन के प्रकार के दो टाइप के हुए, एरो से आप समझ गए होंगे कौन से, नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। अब देखते हैं नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या हो गया कि जब किसी चिकने सरफेस पर कोई किरण आपतित होती है, इंसिडेंट होती है, तो उसका रिफ्लेक्शन एक स्मूथ होता है। तो यहाँ पे देखें कैसे, और ये जो आपके देखिए, जब लाइट रेस है तो क्या होगा, बहुत सारे मतलब लाइट सोर्स है तो बहुत सारी रेस आएंगी। तो हम ये देखते हैं कि जितनी रिफ्लेक्ट हो रही हैं लाइट रेस, वो क्या है, वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, जब रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक दूसरे के देखिए आपस में पैरेलल है। लेकिन अगर यही खुरदुरा सरफेस हो, ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात आपतित किरण जो होती है वो आपतित समांतर किरणें समांतर नहीं होती हैं। तो ये आती तो पूरे एक रेगुलर है, लेकिन ये समांतर नहीं होती। तो जो हम कह रहे हैं खुरदुरा, तो खुरदुरा कैसा सोचते हैं आप, कैसा होगा, चलिए देखते हैं। आपने ठीक सोचा, ऐसा खुरदुरा, ऊपर नीचे। तो देखिए ये तो अपनी पूरी प्रॉपर आ रही हैं, लेकिन जो इनका रिफ्लेक्शन हो रहा है वो प्रॉपर नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो ये आपका आ गया रेगुलर और इरेगुलर जो आपका रिफ्लेक्शन है उसके बीच में एक डिफरेंस। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने देखा कि लाइट सोर्स से कैसे रेस के थ्रू हमारे पास लाइट सोर्स आता है, उसकी वजह से हम कैसे कोई वस्तु देख सकते हैं, वो रिफ्लेक्शन है उसका, परावर्तन की वजह से हम कोई वस्तु देख पा रहे हैं। और हमने ये देखा रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन का क्या डिफरेंस है। अगले सेशन में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय।